लोणा कहता है कि जीवन की शुरुआत तो मैं से कर लेता हूँ, परंतु मैं की शुरुआत कहाँ से करूँ? क्योंकि मैं का तो कोई आरंभ भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। तो इसलिए मैं की कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकता। मैं कोई और नाव की भांति नाव नहीं है। मैं नाव का दर्जा नहीं दे सकता। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई नाम नहीं होता है, केवल ओम की ध्वनि होती है। जितना भी नाम ही वह सब मैं से प्रकट होते हैं और सारे नामों की जर्नी मैं होती है, परंतु मैं की जर्नी कौन है इस बात का मुझे पता नहीं है। और इस बात का पता शायद किसी को भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं का कोई आरंभ अंत नहीं है। इसलिए मैं की जर्नी का किसी को भी पता नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा सत्य भी है जो वस्तुम भी सब कुछ है और अवस्तुम भी सब कुछ है। इसलिए सब कुछ मैं ही है और मैं से मन है, क्योंकि मैं का ही दूसरा पहलू मन है। मैं और मन से सब कुछ है। मैं और मन के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैं को जानता है वो सब कुछ जानता है, और जो सब कुछ जानता है वो मैं को भी जानता है और मन को भी जानता है। जितना मैं के पास पावर है इतना ही पावर मन के पास होता है। मैं अनंत है तो मन भी अनंत है। मन हमारा वेद है और मैं उनका लेखक है। मन ही विचार है और मन ही वाणी है और मन ही वेद है। लोणा कहता है कि मैं कभी भी बोलती नहीं है। मैं के भीतर हमारा मन ही बोलता है। मैं सदा ही मौन होती है और इस मौन में मन हमेशा बोलता रहता है। भीतर के विचार में भी मन बोलता है और बाहर की वाणी में भी मन ही बोलता है। मैं कुछ भी नहीं होकर सब कुछ है। मैं वस्तु में सब कुछ बनकर दिखती है और मैं वाणी में बोलकर एहसास करती है। जहाँ मैं नहीं है वहाँ मन भी नहीं है, और जहाँ मन नहीं है वहाँ मैं भी नहीं है। हम भीतरिक मन की बात करते हैं, भीतर के मन की बात करते हैं, वो मन मैं में ही होता है। मन और मैं दोनों एक ही सिक्का है। तो जितना मैं अनंत है तो इतना मन भी अनंत है। मन को कोई कम मत समझना। मैं सब कुछ है तो मन भी सब कुछ है। सब कुछ मन से लिखा जाता है और सब कुछ मन से ही बोला जाता है। स्याही, कागज, पेन, शब्द, ये चारों मिलकर वेद लिखते हैं, परंतु लिखने वाला उनसे अलग होता है। स्याही, कागज, कलम, शब्द, ये चारों अक्षरों में मन ही होता है। मन को मैं ही तो शांति दिलाता है और मैं ही मन को उकसाता है। मन विचार के बिना भी नहीं चल सकता और शांति के बिना भी नहीं चल सकता। मैं मन को कुछ भी नहीं मानती है, फिर भी मैं मन के बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकती और रह भी नहीं सकती। क्योंकि जब मैं मिट जाता है तो तब मन भी मिट जाता है, और मन मिट जाता है तो मैं भी मिट जाती है। मैं के बिना जीवन में
कोई कदम नहीं उठा सकता। मन के बिना भी कोई कदम नहीं उठा सकता। चाहे बा मैं बाहर की वो चाहे भीतर की, चाहे वो मन बाहर का वो चाहे भीतर का। मैं से बढ़कर ना तो कोई आत्मा होता है और ना कोई परमात्मा, ना कोई भगवान। मैं से बढ़कर ना कोई खुदा, ना कोई गुरु, ना कोई ईश्वर है। क्योंकि ये सारा नाम मैं से पहली नहीं है, प्रथम मैं ही कहा जाता है। ये सारा नाम मैं के बाद ही प्रगट है ही, ये सारा शब्द ही और ये नाम मैं का ही बनाया हुआ ही। मैं उन नामों को बनाती है, परंतु ये नाम मैं को नहीं रच सकता। मैं जब कुछ होती है तो वह किसी नाम को लेकर होती है, नाम से एहसास करती है। ये बात मैं ही कहती है कि मैं सब कुछ हूँ और ये बात भी मैं ही कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और ये बात भी मैं ही कहती है कि मैं पार ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये बात मैं ही कहती है और ये सारा शब्द मैंने ही रचा ही। और यो सारो शब्द को जाली मैं को मन है, यानी मन ही जाल है सारो। शून्य शब्द भी मैं नहीं रचा है, मौन शब्द भी मैं नहीं रचा है, अनगढ़ शब्द भी मैं नहीं रचा है, सब कुछ मैं से ही रचे गए ही। इसलिए मन ही ब्रह्म है, मन ही आत्मा है, मन ही परमात्मा है, मन ही ईश्वर है, मन ही खुदा है, मन ही गुरु है, मन ही शांति है, मन ही अशांति है, मन ही मौन है, मन ही शून्य है, मन ही सब कुछ है और मन भी कुछ भी नहीं है। मन ही सारा वेद ग्रंथ है और मन ही सारे शब्दों का सार है। मन ही उरे है और मन भी परे, मन भी भीतर है और मन ही बाहर है। मन ही चलचल है, मन ही अचल है। परंतु मन की बुद्धिमत्ता ने मन को पीछे छोड़कर परमात्मा को प्रकट कर लिया, आत्मा को प्रकट कर लिया, ईश्वर भगत भगवान को, सब कुछ को प्रकट कर लिया, वेद को, विचार को, वाणी को। ये सब कुछ बुद्धिमत्ता का खेल ही। मन की बुद्धिमत्ता मन को ढक देना चाहती है, जैसे घड़े की मिट्टी घड़े को ढक देती है, ऐसे ही मन की बुद्धिमत्ता मन को ही ढकती है। लोगों की बुद्धि मन को मानने के लिए राजी नहीं है। मैं को मानने के लिए तो सब राजी हैं, परंतु मन सबको बुरा लगता है, क्योंकि मन दुख देता दिखता है और सुख देता दिखता है, सुख और दुख का एहसास कराता है। वैसे मन ना तो कोई दुख देता है और कोई ना सुख, सिर्फ अपना कर्म करता है। ये दुख सुख का मतभेद हमारी बुद्धि के कारण ही। जो बुद्धि से ऊपर उठकर मत्ता में चला जाता है वो अपने मन को अच्छी तरह से जानता है और मैं को भी जानता है, परंतु सबको पता नहीं है कि जो मन बन की तुम्हें दुख देता है वो ही तुम्हें परमात्मा बन की सुख देता है, क्योंकि तुम्हारा मन ही परमात्मा है। क्योंकि हम मन को पीछे छोड़कर और परमात्मा को मानने लग जाते हैं, तब मन पीछे रह जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन दुखों का घर है, दुखों का कारण है। तो मन दुखों का भी कारण है तो मन सुखों का भी मन ही कारण है। बुद्धि हमारे विचारों को जैसा सुलझ जाती है
ऐसा ही हमारा मन मान लेता है। बुद्धि मन को कहेगी कि तुम बेकार हो, तो मन मान लेता है कि मैं बेकार हूँ। और बुद्धि अपने मन को ये कहेगी कि तुम अच्छे हो, तो मन मान लेता है कि मैं अच्छा हूँ। क्योंकि हमारा मन सब कुछ मान लेता है, और जो सब कुछ मानता है वो ही सब कुछ करता है। हमारी मैं जीवन में सबसे पहले मानव शब्द का ही प्रयोग करती है, क्योंकि मन का नाम ही मानव है और मन सबके पास है। जितना जीवन है उसके पास, सबके पास मन होता है। बिना मन और बिना मैं के कोई जीवन नहीं होता है। जो मन को अच्छी तरह से नहीं जानता है वो मैं को भी नहीं जानेगा। लोणा कहता है कि जिसने अपने मन को अच्छी तरह से जान लिया, उनको बाहर और भीतर सब कुछ मिल जाता है, और जहाँ देखता है वहाँ मन ही मन होता है। हमारी मैं कहती है कि जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू। जहाँ हम देखते हैं वहाँ हमारा मन ही है। हम इसको ही कहते हैं कि जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू। और हम ये भी कहते हैं कि जहाँ देखूं जहाँ मैं। ये हम हमारी मैं को ही कहते हैं कि जहाँ देखूं जहाँ मैं सब जगह हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये हम मैं को कहते हैं। मन मैं को कहता है कुछ, और मैं मन को कहती है कुछ। जब मैं मन को कहता है कि सब कुछ तू ही, जहाँ देखूं जहाँ तू ही, तो वो परमात्मा का दर्जा देकर कहता है, आत्मा का दर्जा देकर कहता है, मैं मन को कहता है। और मैं ही मन को ये बात कहता है कि मैं तुझे देखने के लिए सारे घट घट में व्यापक हूँ, मैं सब जगह हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। मन को जानना ही आत्मा को जानना है, मन को जानना ही परमात्मा को जानना है, मन को जानना ही ब्रह्म को जानना है। कोई मन को परमात्मा की तरफ से जानता है, कोई मन को ईश्वर की तरफ से, कोई ब्रह्म की तरफ से, कोई भगवान की तरफ से। क्योंकि व्यक्ति जो भी चीज बनाता है वो ही उस चीज को जानता है। इसलिए मैं सब चीज़ों की जननी है, इसलिए मैं सब चीज़ों को ही जानती है। जो कुछ भी बनाता ही नहीं है वो कुछ भी जानता ही नहीं है। तो जानता है वो ही बनाता है, और बनाता है वो ही जानता है। इसलिए हमारा भीतरिक मन है वो ही मैं है, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ बनाता है। और सच कहूँ तो बनने बिगड़ने में कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। बढ़ने बिगड़ने का मात्र एक भ्रम है अपने आप पर। धर्म को बनाने वाला ही हमारा मन है, और भ्रम को बनाने वाला ही हमारा मन है। और मन ही धर्म और भ्रम को मानने वाला होता है, क्योंकि मन ही तो मैं बनाता है और मैं मन बनाती है। इसलिए मैं और मन कभी भी मिटते नहीं है, उनका परिवर्तन ही हो सकता है, परंतु मिटते कभी नहीं है। जैसे मैं और मन नहीं मिटते हैं, ऐसे ही मैं और मन से जो बना रहता है वो भी नहीं मिटता है। और जो मन से और मैं से नहीं बनना चाहता है, नहीं बना रहता है, वो मैं और मन से मिट सकता है। क्योंकि उनमें जो भी रहता है वो कुछ बन के रहता है, बिना बना उनमें नहीं रह सकता। इसलिए मन सब कुछ है, जिसी नाम में डालोगे उसी नाम में ढल जाएगा।